जय हिंद जय भारत भाइयों, मेरा नाम है गुरविंदर सिंह और स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो भाइयों, आज जो वीडियो बनाएंगे कंपैरिजन वीडियो है टायरों के ऊपर। और हफ्ते में कम से कम ये मान के चलिए कि 2 से 3 फ़ोन ऐसे आ ही जाते हैं कि भाई जो पूछते हैं कि भाई टायर रेडियल लेने चाहिए या जो टायर हैं अपने सादे नाइलॉन टायर लेने चाहिए, कौन से टायर लेने चाहिए। तो भाई आज मैं आपको दोनों टायरों की मतलब कि स्पेसिफिकेशन बताऊँगा, वो आप अपने हिसाब से देखियो कि आपको कौन से टायर अब अच्छे लगे या आपके हिसाब से कौन से टायर अच्छे हैं। खेती के लिए कौन से डलवाने चाहिए, सड़क के लिए कौन से डलवाने चाहिए। तो वीडियो को अगर स्किप करोगे, काट के देखोगे तो समझ में कुछ नहीं आने का। वीडियो पूरी देखियो। उससे पहले भाइयों, tractorcaravan.com पे आप जाके पूरे किसी भी इम्प्लीमेंट के बारे में जानकारी ले सकते हो, चाहे वो नया इम्प्लीमेंट लेना हो चाहे पुराना इम्प्लीमेंट लेना हो। कोई भी ट्रैक्टर के बारे में पूरे अच्छे तरीके से जानकारी ले सकते हो। अगर आप पुराने ट्रैक्टर खरीदने हैं तो वहाँ पे पुराने ट्रैक्टर भी अवेलेबल हैं, नए ट्रैक्टर भी अगर आप लोन वगैरह लेना चाहते हो तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। कोई भी इम्प्लीमेंट लेना चाहते हो, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हो तो वह टोटल वहाँ पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे नंबर भी है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके फ़ोन कॉल भी कर सकते हो और वेबसाइट पर चेकआउट भी कर सकते हो। आपको मैं दिखाने वाला हूँ 2 टायर। एक टायर भाइयों 12/4/28 के हैं, एक है जी 13/6/28 के। तो पूरा अब आपको मैं दिखाता हूँ। देखो, दोनों ट्रैक्टर हैं, दोनों ट्रैक्टर, एक ये बड़ा अपने वाला ट्रैक्टर है जी, ये चाचा जी वाला ट्रैक्टर है। अपने ट्रैक्टर में जो है रेडियल टायर डले हुए हैं, चाचा जी के ट्रैक्टर में भाइयों सादे जो नाइलॉन टायर होते हैं वो डले हुए हैं। अब आपको मैं अब वीडियो में एक बार देख लो। देखो, इस वीडियो में आपको मैंने शुरू में बताया था कि ट्रू कंपेरिजन क्या होता है कि बिल्कुल सेम कंपनी के टायर और सेम साइज के टायर। ठीक है जी। ये जब भी कोई भी चीज़ की हम कंपेरिजन करते हैं, जैसे ट्रैक्टर का कंपैरिजन करते हैं तो सेम एचपी का कंपैरिजन करना चाहिए। ठीक है जी। ऐसे ही टायरों में जो है अलग अलग कंपनी का अलग अलग साइज है। ठीक है जी। उससे बेटर ये है कि आप सेम कंपनी के टायर लो। मतलब अगर आपको कंपैरिजन करना है, जैसे अपोलो के हैं दोनों, है ना, ये सेम कंपनी के टायर हो गए और साइज इनका अलग अलग हो गया। और जो अपना रेडियल टायर हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, जो नाइलॉन टायर हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं साइज़ के मुकाबले, जो आपका चौड़ाई और ऊंचाई के हिसाब से। देखो, जो ये वाले टायर है ये अपना 13/6/28 के टायर हैं। ये रेडियल जो है 12/4/28 के। आपको दिखाता हूँ अपने वाले, पहले आपको दिखाता हूँ मैं टायर जी। ये देखो 12/4/28 के 320/85 R28 रेडियस जो अपना ये वाली होती है इसकी 28 है, वो उसकी भी 28 है। तो मेरा जो दिखाने का इसका मतलब क्या था, मतलब ये था कि देखो ये जो है 13 का टायर है, ये देखो अपोलो के ही दोनों टायर हैं। पीछे से मैं पीछे को होकर दिखाता हूँ आपको मैं। आप एक बार ये देखो कि आपको जो टायर है कौन सा टायर चौड़ा लग रहा ज़्यादा। ठीक है जी। ये देखो गुड्डी आपको किसकी बेहतरीन लग रही। वैसे जो नाइलॉन टायर की गुड्डी होती है वो थोड़ी सी बड़ी गुड्डी होती है। देखो, मैं आपको फिर उसके बाद में बताऊंगा कि कौन सा टायर ज़्यादा बेहतर है, ऊंचाई किसकी ज़्यादा है, चौड़ाई किसकी ज़्यादा है। फिलहाल आपको वीडियो में जो ऊंचाई है वो इस बार टायर की ज़्यादा लग रही होगी, क्योंकि इसकी मरगाट वगैरह कुछ इसी तरीके से है। एक बार आगे से दिखा देता हूँ। मरगाट चौड़े हैं इसके कुछ, अगर आप यहाँ से कंपैरिजन करोगे। देखो, ठीक है, ये देखो। तो भैया थोड़ा सा 19-20 का जो फ़र्क है, जो सादा टायर है वो ऊंचा है। लेकिन आपको एक बात जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ना, वो कंपैरिजन आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ 13/6/28 और 12/4/28 का। जो 12 का टायर है वो 13 के टायर से बिल्कुल मामूली सा ऊंचाई में कम है, बिल्कुल मामूली सा। अगर 13 का रेडियल टायर होता तो ये मान के चलिए कि वो 14 के टायर जितना बड़ा हो जाता। रेडियल टायर का एक ये भी फायदा होता है कि ये ओवर साइज टायर होता है। ओवर साइज का मतलब है कि अगर आप 12 का टायर लोगे वो आपको 13 के टायर जितना, कम से कम 13 के टायर जितना आपको बड़ा मिलेगा। एक बार आपको आगे से दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, ये देख सकते हो आप टायर एक बार। ये देखो जी। अब जो है मेन बात है, मैं आपको मेन बात पे आता हूँ कि फ़र्क क्या है, लाइफ किसकी ज़्यादा है, कौन सा महंगा है, कौन सा सस्ता है। अगर भाइयों आप चलाओगे खेती में, फार्मिंग में, ठीक है, आपको खेती ही करनी, ट्रैक्टर ज़्यादातर आपका खेती में ही चलता है। 10 से 15 या 20% ही जो है अपना सड़क पे चलता है। तो भाई आप रेडियल टायर की तरफ जा सकते हो। इसकी जो लाइफ है वो उससे कम से कम 1.5 गुनी होगी। ठीक है जी। और एक यहाँ पे कंपनी का भी बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ कि इनका ये है, सभी कंपनी को कहूँगा मैं
कि भाई आपको आप अच्छे से प्रचार ही नहीं कर पाते कि आपको किसानों को टायर देना कौन सा है। ये भी जो किसान रेडियल टायर डलवाने लगे, ये भी पंजाब की रील देख देख के या उनके वीडियो देख देख के कि भाई इसकी ज़्यादा पकड़ है, जब भी डलवाने लगे। नहीं, अभी तक सादे टायर ही चल रहे थे। लेकिन अगर फॉरेन कंट्री में देखोगे तो वहाँ पे ट्रैक्टरों में भी लगभग, मैं तो 99% ही कहूँगा कि उनके रेडियल टायर ही चलते हैं। उनके दूसरे टायर उसके ख़त्म ही हो गए हैं, क्योंकि उनके वो प्रॉपर नॉलेज लेके या उन्हें प्रॉपर गाइडेंस दे के ही वो टायर खरीदते हैं। बाकी अगर प्राइस की बात करूँ, देखो जो रेडियल टायर है अपना, उसका अगर आप 12 का टायर लोगे तो वो 13 के जितना सादा जो टायर 13 का होता है उतना महंगा आता है जी। 3 से 4 हज़ार रुपये, कहीं कहीं 4,500 भी महंगा आता है। अगर आप 12 का सेम मॉडल, अब मैं दोनों उसकी कीमत बताता हूँ। एक टायर तो 12 का है अपना, ये वाला रेडियल, ये वाला जी 13 का है। ठीक है, होना क्या चाहिए सही हिसाब से 13 का टायर महंगा होना चाहिए, लेकिन दोनों के जो प्राइस है वो लगभग सेम मान के चलियो, क्योंकि रेडियल टायर दूसरे टायर से 4 से 5 हज़ार महंगा होता है। इतना ही टायर में, इतना ही 12 के और 13 के टायर में फ़र्क होता है, 4-5 हज़ार रुपये का ही। ठीक है जी, बाकी 1,000-2,000 ऊपर नीचे हो जाएंगे वो, मतलब कि मैं तो एक अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप रेडियल टायर डलवाओगे तो आपको 4 से 5 हज़ार रुपये महंगा ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर आप सादे टायर डलवाओगे तो आपको 4 से 5 हज़ार रुपये कम देने पड़ेंगे। लेकिन बात आप एक भी चीज़ देखो, जो 12 का टायर रेडियल है वो 13 जितना काम कर रहा। थोड़ा सा मैं ये तो कहूँगा कि ऊंचाई थोड़ी सी कम है रेडियल की, थोड़ी सी, लेकिन चौड़ाई 12 के टायर की ही 13 की जितनी है। ये भी आप देखो एक बार। और अगर आप ग्रिप की बात करोगे तो जहाँ ये 12 का टायर आपको जो ग्रिप दे देगा ना, वो 13 का टायर अपोलो का, यहाँ पे मैं कंपनी वो नहीं कह रहा आपको, मैं टायरों की रेडियल टायर और ब्यास टायर की बात कर रहा हूँ। जो ग्रिप रेडियल टायर दे देगा आपको, वो ग्रिप कभी भी ब्यास टायर नहीं देने का, कभी नहीं देने का। ये चाहे आप कुछ भी कह लो कि इसमें पानी भर लियो, वो कर लियो, वो तो एक अलग बात होगी। देखो वो तो फिर ग्रिप बनी जानी है। अगर आप बिना वेट के, बिना पानी के सादा टायर चलाओगे, रेडियल या ब्यास, तो उनमें भाई ग्रिपिंग में बहुत ज़्यादा फर्क है। जो रेडियल टायर है ना, इसकी एक खास बात ये होती है कि ये थोड़ा सा बिछ के चलता है, लिप के चलता है। देखो इनमें 20-20 पाउंड हवा है, फिर भी ये जो टायर है पूरा नीचे बैठ के चलता है। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको एक बात में, ये जो है ना ये पूरा इतना हिस्सा लग के चलता है। देखो इतना, जबकि अगर इसमें अगर आप 20 पाउंड हवा कर दोगे तो सिर्फ इसका इतना हिस्सा ही लग पाएगा। ये ऐसा होता है कर्व में, ये होता है जी फ्लैट। ठीक है, तो भाइयों ये दोनों का फर्क था। कोई बात रहेगी हो तो मेरे से पूछ लेना, कमेंट करके पूछ लेना। और बाकी पसंद अपनी अपनी है जी। कोई भी कंपनी का रेडियल टायर ले लो, वो अपने साइज से ओवर ही होता है। ठीक है, गुडियर का ले लो, BKT का ले लो। अच्छा एक बात और है, देखो भाइयों के दिमाग में ये बात भी आती है कि भाई इनकी तो गुड्डी बहुत छोटी छोटी है तो बहुत जल्दी घस जाएंगे। भाई ऐसा नहीं है, ये इनकी छोटी छोटी गुड्डी है, यही घसने में नहीं आती, यही बहुत लंबे समय तक चलती है। और अगर इनकी रीसेल वैल्यू की बात करूं तो देखो यहाँ पे बिल्कुल सच्ची बात यह है कि रीसेल वैल्यू ऐसी होती है, अगर आप टायर घिसा के टायर ट्रैक्टर में बेचते हैं, जो रेडियल टायर है इनकी बहुत कम कीमत लगती है, और जो ये सादे टायर होते हैं ये बहुत सही रेट बिक जाते हैं। ठीक है जी, ये एक बड़ा इफेक्ट है, मतलब कि कह सकते एक फैक्ट है पूरा का पूरा, कि रेडियल टायर की जो कीमत है वो बाद में घस के बहुत कम हो जाती है, और सादे टायर की अच्छी खासे पैसों में बिक जाते हैं। तो भाई इन द सेंस मैं यही कहूँगा कि जो 12 का रेडियल टायर है वो 13 के आम टायर जितना बड़ा होता है। ऊंचाई में थोड़ा सा कम होता है, मतलब आधा इंच का फर्क होगा मैक्सिमम, लेकिन चौड़ाई में कहीं ना कहीं आप देख लो चौड़ाई में ज़्यादा होता है। 12 का टायर ही रेडियल 13 के टायर जितना काम करता है। ठीक है, इसलिए वो महंगा भी होता है 3 से 4 हज़ार रुपये। और बाकी ट्रैक्टर की लुक भी आती है जी, अगर आप रेडियल टायर डलवाते हो तो एक लुक भी आती है ट्रैक्टर में, ऐसी बात नहीं है।